इस इंडियन टीम के हर लड़के में नज़र आ रही है, दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग वेल। जैसे अभी शोएब ने बात की कि जिस तरह से वो लेके चल रहे थे, गेम अवेयरनेस ही है ना ये। देखिए जिस तरह पाकिस्तान की टीम बैठी उसी तरह आपकी आवाज़ भी बैठ रही है तो पाकिस्तान की टीम यही आपने पूछा है। नहीं, संजू सैमसन की क्लास है, वो जो कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अभिषेक शर्मा को ले ले, तिलक वर्मा को ले ले, किसी को भी ले ले, संजू सैमसन की क्लास इन सबसे ऊपर है। और उसने कहा कि मैं जब डगआउट में बैठता था, मुझे चांस नहीं मिलता था, तो मैं आईपीएल में भी इंडियन टीम के साथ भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर सीखता था। वो सीखना जो अमल है ना, वो हमारे प्लेयर्स में नहीं है। ये अगर कोच सुन ले, ये पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुन ले तो उन्हें पता चले। लुगी नबीडी ने डगआउट में बैठकर डुएन ब्रावो से स्लोअर वन सीखा। संजू सैमसन नाम तो सुना ही होगा आपने। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्या पारी खेली है दोस्तों, 97 रन, वो भी केवल 50 गेंदों में, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट से खेला है संजू सैमसन ने, और अकेले ही पूरे मैच का भार उठा प्ले में। उसके बाद वो जो मिडिल ओवर्स में पता नहीं कहाँ गुम हो गए ये, और फिर बुमराह का 12 ओवर में जाके 2 विकेट्स हासिल कर लेना। डू यू थिंक दे माइट हैव लॉस्ट इट ओवर देयर? बिकॉज पॉवेल ने भी कहा कि 10 फिर 15 रन हम शॉर्ट थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इनके हेटमायर आउट हुए जिस सिचुएशन में, बड़ा अच्छा उनके बल्ले पे आ रहा था, वो जो उनको आउट किया बुमराह ने, आई थिंक उससे थोड़ा सा जो है वो मैच इंडिया के कंट्रोल में आया, क्योंकि स्टार्ट अच्छा था। जब आप 40 से ज़्यादा रन्स करते हैं पावर प्ले में और आपका कोई खिलाड़ी नहीं आउट होता, तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप बहुत ही बड़ा स्कोर कर जाओ। एक पावर स्कोर होता है, आप पावर स्कोर से 15-20 रन आगे चले जाते हो, बट अनफॉर्चुनेट वर्ल्ड कप, द डिफेंडिंग चैंपियन, द रेनिंग चैंपियन थोड़ी मुश्किलात में आए थे एक गेम में, लेकिन वहीं से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और वापस कमबैक किया। पिछला गेम भी अच्छा खेला, इस गेम में ऑब्वियसली एक तो टीम भी अच्छी, ऊपर से टॉस भी बड़ा क्रूशल था, ड्यू भी थी, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी कमज़ोर थी, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना सबसे बड़ा रन चेस किया। और संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, उसने आके रन चेस में इंडिया की तरफ। तो आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई, ठीक है? आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और नर्व्स का अंदाज़ा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज़ कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे थे आज भी शो में, आमिर बोल रहा था कि ये हो नहीं सका, लेकिन आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन्स कर जाते तो उन्होंने कर देने थे। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। से सबसे बड़ा स्कोर किया 97 नॉट आउट। इससे पहले 2 बार विराट कोहली के 82 हैं। और क्या शानदार परफॉर्मेंस, मतलब इतना बड़ा स्कोर था, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि इंडियन टीम कंट्रोल में नहीं है। कामी भाई क्या एग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है यार, ट्रू प्रोफेशनल टीम थी, वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। और मुझे तो किसी टाइम भी वो अंडर प्रेशर लगे ही नहीं है। उनको पता था वेस्ट इंडीज टीम के पास टॉस से शुरू करते हैं ना, टॉस जैसे जीत, टॉस बड़ा वाइटल था। वेस्ट इंडीज टीम नहीं है, बॉलिंग है वो अभी भी फ्रेजाइल है, एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन इससे एक और चीज साबित होती है कि आप बेस्ट नहीं खेल रहे फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, तो बेस्ट खेलोगे तो क्या करोगे। और कभी कभार ये अच्छा हो जाता है कि आप अपना बेस्ट जो है बड़े मैचेस के लिए बचा के रखें। और हमने बोला है ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलेगा भारत, बल्कि जिस तरह अगर उनको बॉलर ने बुरा गेंद कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा, अदरवाइज
ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स। और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज एन एग्जाम्पल, चेजिंग हाउ टू चेज। और जिस तरह साहबजादा ने सेट करते हुए इनिंग खेली, टोटल सेट करते हुए, आई थिंक दीज टू इनिंग्स दे स्टैंड आउट इन दिस वर्ल्ड कप। सलमान भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं, शाय होप ने 32 रन बनाए 33 बॉल्स पे, और स्ट्राइक रेट उनका 96 का था। ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम तब बन नहीं पाया, एज ए कैप्टन को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था। कि भारत की टीम है, हमें लगता है कि फाइनल भी खेलेगी। एवरीथिंग असाइड, जहाँ तक उनके प्लेयरों की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, दे आर वेरी फॉर्मिडेबल टीम। और आज शो सैमसन ने ये सीखा कि किस तरह चेस करते हैं विराट कोहली से, और किस तरह उसने कमाल की बारी दी। जैसे शोएब ने कहा कि मिडिल में मिडिल के हिसाब से खेला, ऊपर में ऊपर के हिसाब से, एंड में एंड के हिसाब से खेला। लेकिन यहाँ पे शे होप की भी गलती है, वो सलमान आगा की तरह कप्तानी कर रहे थे, खुद उन्होंने बड़ी बुरी बैटिंग की, 33 गेंदों पे 32 रन, वहां से बिगाड़ आया। फिर शमाज जोसेफ ने जब 13वें ओवर में 17 रन दे दिए थे तो उनका 16वां ओवर नहीं बनता था। उन्होंने भी बड़ी नाकिस कप्तानी की और इंडिया को पूरा पूरा मौका दिया कि वो मैच लेके जाएं। अपने दोनों स्पिनर से 2-2 ओवर कराए, ठीक है ड्यू थी, लेकिन मोती और अकील हुसैन ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते शमाज जोसेफ से। आपको कभी ड्यू के फैक्टर को निगलेक्ट भी करना पड़ता है। सही है, बात हो रही है संजू सैमसन के हवाले से, तो इसीलिए वो हैं हमारे आज के। तब भी आपको लगता है कि अगर ये ज़रूर किसी कीबोर्ड वॉरियर ने ये बात की होगी। बात ये है कि दे हैड अ स्टार्ट, इनका बिल्डअप भी बहुत उम्दा था। फ़र्क डाला जब बुमराह ने आके 12वें ओवर में तीसरे और 5वें बॉल पे 2 सेट प्लेयर्स को आउट किया, वहाँ पर एक सेटबैक होता है और उसके बाद दोबारा वो रीग्रुप होते हैं, दोबारा एक अच्छे टोल के जाते हैं। 19वें ओवर में आके अर्शदीप बड़े अच्छे गेंद करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 6 रन वहाँ बनते हैं। तो ये 2 जगह जहाँ पर इनको इनिंग्स में बड़ी ब्रेक लगी है। बाकी शुरू में अगर आप जिसने भी ये बात की, अगर उन्होंने मैच देखा और अगर उन्हें क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी भी, तो पिच में थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा था। अर्शदीप कर रहे थे लेंथ बॉल्स, उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की दोनों तरफ। ग्लो एंड लवली गेम चेंजर। मलिक साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा प्लेयर, इंडियन टीम के बारे में जब हम बात करते हैं, एक ऐसा प्लेयर जो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था, जैसे ही मौका मिला गेम को बदल गया और इतनी ज़बरदस्त रन चेज में सबसे बड़ी T20 वर्ल्ड कप में इनिंग्स इंडिया की तरफ से 97, संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आप चेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप जो है टीम का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें उनकी बैटिंग का जो बाकी के बैटर्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो आपको एक मैच्योरिटी नजर आएगी, और वो मैच्योरिटी की वजह से पहले 2 ओवर्स में बॉल स्विंग हुआ है, लेकिन वो ऑफ द पिच इतना स्लो आ रहा था कि वो आप थ्रू द लाइन जा नहीं सकते थे, बैटर्स को एडजस्ट करना पड़ा था। यही तो मसला है कि जब आप सिर्फ स्टैट देख के लोग अपना ओपिनियन देते हैं ना, तो वो जैसे कल आमिर भाई ने कहा था ना कि वो ट्रू स्टोरी नहीं पता चलती। ये पिच क्या कर रही है, कंडीशन, अगर शायद वो वहां पे आउट हो जाते थे, ऊपर से पावर प्ले में 3 आउट हो जाने थे और उसके बाद बात 160 पे रह जानी थी। ये तो अभी 2 जगह पे ब्रेक लग के 195 पे गई है, वरना एक हिटमायर अगर आउट ना होते वहां पर तो फिर ये बात 225 पे भी जा। लेकिन रोस्टन चेस को देखें ना, हम 40 रन उन्होंने बनाए 25 गेंदों पे, उसके शाय होप के मुकाबले में वो कंफर्टेबल ज्यादा लग रहे थे, तो इसलिए शाय होप का नाम आ रहा था। बस ऐसे ही होता है जब आप इंडिया की इनिंग देखते हैं। संजू सैमसन के अलावा देखें 16 पे 18 कप्तान, 14 पे 17 हार्दिक पांड्या, तो ये 2 भी तो स्ट्राइकर हैं, इनकी कोई मशहूरी आराम से खेलना तो नहीं है, लेकिन बिकॉज साथ एक सेट बैट्समैन था तो उनका तर्ज खेलने का वो डिफरेंट था। सो दिस इज हाउ क्रिकेट गोज, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग इट वेल। जब हम बात करें, एक से, अगर किसी को क्रिकेट की समझ होती तो हाँ, अगर थोड़ा सा, अगर वो कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो हुआ है, 6ठे ओवर के बाद 9वां ओवर, 3 ओवर्स में टीम के चाहे ड्यू पड़े या ना पड़े, देखिए बॉलिंग उनकी चाहे ना भी पड़ती ना, इंडियन बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग थी और बॉलिंग बहुत ठीक थी। उनके पास सारी बैटिंग पावर बैटिंग थी उनके पास, जैसा उन्होंने टोटल बना लिया। आप देखें हाईएस्ट 40 है चेज का, उसके बावजूद 195 रन बना लिए। नीचे ऑलराउंडर ने आके रोमन पावल ने अच्छी बैटिंग की है, हिटमायर ने 27 क्विक फायर किया, 225 का स्ट्राइक रेट है उसका, और रदरफोर्ड ने 14 बनाए। ओवरऑल
देखा जाए जो बैटिंग से एक्सपेक्ट किया जा रहा था नॉकआउट में वैसे ही उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन यहाँ पे 195 रन, इसमें क्रेडिट देना चाहिए बुमराह को। स्मार्ट कैप्टनसी ये है, बुमराह को लाया, आप देखे 2 उनके मेन प्लेयर हिट आए, 7 पे खेल रहा था, आते साथ ही उसने काम शुरू कर दिया था, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था और चेस को आउट किया। वहां से मुझे लग रहा है कि 15-20 रन कम हुए हैं, वहां पे रोक लिया। मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे 170-180 से ज्यादा रन नहीं करेंगे अगर लगनी शुरू होगी। ये बहुत एडवांटेज है कि जब आपके पास ऐसे बैटर्स हो आपकी बैटिंग लाइनअप में कि जिनको हर फेज में खेलना आना चाहिए, और चाहे वो क्रॉस बैटेड शॉट्स हों, स्ट्रेट शॉट्स हों, अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलते रहे। इतना आसान नहीं होता जब आप 195 चेस कर रहे हो और आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर होल करियर आप बेंच पे बैठे हो। रिमार्केबल इनिंग्स, इतने ज़्यादा रन्स नहीं बने बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहता, लेकिन उन्होंने भी बुमराह को जो नया बॉल नहीं करवा रहे, देयर इज अ रीजन कि वो अगर पावर प्ले में लंबे रन्स बन जाते हैं तो बुमराह इज गोइंग टू कंट्रोल द गेम फॉर द कैप्टन। तो उन्होंने आके ब्रेक थ्रू भी दिया, उन्होंने जो रॉस्टन चेज को आउट किया, उसके बाद उन्होंने एक और आउट किया, तो उन्होंने गेम का कंट्रोल तो कप्तान को दे दिया। सो ये जो लोगों की थिंकिंग है बिल्कुल उसी को चेंज करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। इसी थिंकिंग पे तो पाकिस्तान क्रिकेट जब आप रन चेस कर रहे हो तो रन चेस में ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे। वो इसलिए होता है कि जो बॉलर उस दिन आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा हो, आपका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो एक कंप्लीट आपको जो है वो पैकेज दिखा संजू सैमसन की इनिंग्स में। और देखें, मैं उनका वो देख रहा था पोस्ट मैच में, जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं जब बैटिंग करने गया तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन बनाने, कह रहे हैं, फिर एक आउट हुए मेरे सामने तो मुझे अपना गेम बदलना पड़ा। तो वो देखें, वो खेले ऊपर के नंबर पे, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी नजर आई कि जब मिडिल ओवर में मैच गया तो उन्होंने मिडिल ओवर्स वाली बारी ली, जब एंड पे गया तो उन्होंने एंड वाले ओवर्स पे बारी ली। तो भारत के सभी बैट्समैन ने थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन किया वेस्ट इंडीज़ के मैच के लिए, लेकिन संजू सैमसन ने ओपनर के तौर पर उतरे और लास्ट रन भी उन्हीं के बल्ले से आया और भारत ने सेमीफाइनल में कदम रख लिया है। आज संजू सैमसन एकदम शांत और ऐसे लग रहा था जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली की आत्मा उन पे आ गई है।